हाँ, अब बोलिए सर आप। छापर में किस जगह ज़मीन तय की है आपने? कौन से गांव में की है? रेलवे स्टेशन के पास में। रोड से कितनी दूर है? रोड से 500 मीटर। 500 मीटर। कौन सी रोड से? जो नेशनल हाईवे आपको अजमेर का। और पानी की क्या सुविधा है? पानी खारा पानी। खारा पानी है। पूरा खारापन कितना कितना उसकी कुछ नपवाया आपने? जांच करवाई आपने कुछ? देखो, समस्या ये पैदा होती है आज के समय में। मैं पूरे देश में, जैसे अभी आपने बीच में नाम लिया था केचुए खाद, ये कृषि का सबसे बड़ा कलंक है। जो केचुए नहीं हैं उनको इन षड्यंत्रकारियों ने, दुकानदारों ने उनको केचुए बना दिए। प्रत्येक प्राणी की पहचान के लिए उसके लक्षण होते हैं, उसके जीन के गुण होते हैं। केचुए के 16 लक्षण हैं, जिनमें से इस केचुए में एक भी नहीं है। वो ये आइसेन फिटिडिया नाम का एक जंतु है जिसको षड्यंत्रकारियों ने केचुआ बना दिया। केचुआ मिट्टी खाता है, मिट्टी में जाता है, मिट्टी में वापस आता है, ये मिट्टी में मर जाता है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की सलाहकार टीम में होने के नाते, जब शुरू में हमारी पहली मीटिंग थी तो सीएम साहब खुद उसका संचालन कर रहे थे। उन्होंने 1.5 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं बोलने दिया। तो मेरे किसान साथी थे, उन्होंने कहा कि आप तो 1.5 मिनट में भूमिका ही नहीं बांधते हैं तो बात कैसे रखेंगे? मैंने कहा मैं ठेका छुड़ा के नहीं आया हूँ कि बात पूरी रखेंगे तभी मेरी रोटी गलेगी। न मुझे कोई सामान बेचना है, जितनी सुनेंगे उतनी सुना दूंगा। लेकिन हमारा ये राजस्थान का जो मुख्यमंत्री हैं वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे आधा पौन घंटे तक एक बार भी नहीं टोका, मेरी बात को बहुत तसल्ली से सुना। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आपके होम सेक्रेटरी बैठे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बैठे, और आपके माध्यम से मैं इन दोनों को चैलेंज करता हूँ। खरबों रुपए खर्च करने के बाद में भी पूरे राजस्थान में ये 100 लोगों की लिस्ट बना के नहीं दे सकते जो इनके अनुसार, इनके कहे अनुसार ऑर्गेनिक खेती करते हो। तो दोनों सब चुप हो गए। तो सीएम साहब ने मेरे से पूछा कि आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं प्राकृतिक गो आधारित खेती चाहता हूँ, जिसका उन्होंने अपने बजट में समायोजन किया। ये पूरा का पूरा एक्चुअल में है क्या कि हमें एक बात बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी। जल, पानी, नीर, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। जल, पानी, नीर एक है कि अलग अलग है? एक ही है ना, पर्यायवाची शब्द है। पानी कहोगे तो वही जल है, जल कहेंगे तो वही नीर आएगा, एक ही बात है। वैसे ही धरती, गाय, प्रकृति भी पर्यायवाची है। ये तीनों जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मनुष्यता समझ में ही नहीं आएगी। ये गाय है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो धरती है, और धरती है तो प्राणी है। धरती नहीं रहेगी तो पूरे धरती के प्राणी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये गाय का खेल जो है ये पक्का समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, वैसी ही बात मैं इस धरती से भी करता हूं, वैसी ही बात मैं इस गाय माता से भी करता हूं, और वैसी ही बात मैं इस नेचर से भी करता हूं। मुझे इनकी भाषा आती है। इनकी मजबूरी नहीं है कि ये हमारी भाषा सीखें, ये हमारी मजबूरी है, हमारी आवश्यकता है कि हम इनकी भाषा सीखें। किसान वही है जिसको इन तीनों की भाषा आए, इन तीनों का ज्ञान आए। नहीं तो कोई भी खेत में खड़ा हो जाए, पैसे आप भी खरीद लेंगे ज़मीन, बात हो जाएगी, आप किसान थोड़ी हो जाएंगे। किसान तो इनको समझेंगे तब होंगे आप। तो ये एक्चुअल में हमें इन तीनों की समीकरण को समझना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ा जो भ्रम जो फैलाया जा रहा है, इस देश के सब साइंटिस्ट, सब के सब बुद्धिजीवी एक ही बात के लिए लग रहे हैं कि ये पौधे को कैसे पालना है, फसल को कैसे तैयार करना है। ये बहुत गलत परिपाटी है। मैं उनसे कहता हूँ, ये विज्ञान के जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पौधे को और फसल को तैयार करो। मैं उनसे कहता हूँ कि पौधा और फसल तैयार मत करो, तुम धरती को तैयार करो। वो कहते हैं कि बच्चे को पालो, मैं कहता हूँ माँ को पालो। माँ के गर्भ में बच्चा है, आप बच्चे को खिलाएंगे, पिलाएंगे, उसको सब कुछ देंगे, और माँ को नहीं देंगे तो फिर वो बच्चा कैसे पलेगा? इसलिए सबसे पहले धरती को बलवान बनाना चाहिए। धरती को बलवान बनाने से
उसके बच्चों में न कोई रोग आएगा, न उनकी गुणवत्ता में कमी रहेगी, न उत्पादन में कमी रहेगी। दूसरा, इन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रिक चलाया कि उत्पादन बढ़ाओ। यहीं से मानव जाति के विनाश का मार्ग खोल दिया इन्होंने। आज जो बीमारियां तांडव नृत्य कर रही हैं, हॉस्पिटल जो भरे पड़े हैं, वो इस वैज्ञानिक सोच की वजह से भरे पड़े हैं। उत्पादन तो बढ़ा दिया, क्वालिटी तो उन्होंने मेंटेन कर ली, लेकिन क्वांटिटी तो मेंटेन कर ली, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया इन्होंने। उसकी गुणवत्ता का कोई लेना देना नहीं रहा। आज 30 साल के नौजवान से आप कहते हो कि 3 किलोमीटर चल के आना है तो पसीने छूट जाते हैं, तो वो नौजवान किस काम का है? इस षड्यंत्र के तहत आज देश में नपुंसकता की जो है भीड़ बढ़ रही है। तो इस देश का पुरुष लाना है तो धरती को बलवान बनाना पड़ेगा, और धरती को बलवान बनाने का पूरे ब्रह्मांड में एक ही स्रोत है, वो है देसी गाय। देसी गाय को व्यक्ति समझेगा, समाज समझेगा, तो इस धरती की गुणवत्ता समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमें जो धरती के लिए काम करना है वो इस धरती को बलवान बनाने का करना है। और फिर ये समझ में आते ही सब काम समझ में आ जाएंगे।